को कोई भी नहीं, कारण की तह पर कोई भी नहीं जाना चाहता। अगर कारण पर ध्यान दे लें तो कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी तरीके का उपचार हमारी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। हम ही उसके कारण हैं, और घर बैठ के ही हमने वो क्रिएट किया है। हमें घर बैठ के ही सहज रूप से समझकर शांत भाव से, जैसे पावर ऑफ साइलेंस कहा, ठीक करना है। होता क्या है कि क्या चीज हम अंदर लेते हैं और क्या चीज हम मुख के द्वारा बाहर निकालते हैं, ये दोनों बातें हमारे स्वास्थ्य और हमारे को रोगी बनाने में बहुत ही मददगार हैं। क्या लेते हैं, माने भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं, उससे हमारे खून की जो बनावट है उसके ऊपर असर पड़ता है। और क्या निकालते हैं अपनी स्पीच के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा, सोच के द्वारा क्या निकालते हैं, वो हमारे ब्रेन और हमारे नर्व को इफेक्ट करता है। शरीर की संरचना बड़ी ही सुंदर की गई है और इसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी परमात्मा ने की, और सब कुछ यहाँ उसके अकॉर्डिंग बनाकर हमें तैयार कर कर दे दिया, पूरी प्रकृति ही बनाकर दे दी। पर एक बुद्धि भी हमें साथ में दे दी। उस बुद्धि के इस्तेमाल का जब तक सही इस्तेमाल था तब तक तो हम ठीक रहे, वो समय बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जो बुद्धि अपनी लगाना शुरू किया तो हमारे पास तरह तरह की परेशानियां आ गई। अब यहाँ बात चल पड़ी है पावर ऑफ साइलेंस की। तो नए लोग जो हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी, मैं सरलता से ही बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा खाना और हमारा निकालना, हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो कार्य है वो मुख के द्वारा ही होता है। तो पावर ऑफ साइलेंस, आज अनेक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मन के द्वारा ही है, संकल्प के द्वारा ही है, थॉट के द्वारा ही है, क्योंकि हम गलत चीजों को ज्यादा लेते हैं, ना लाइट रहते हैं, ना किसी को लाइट रहने देते हैं, हल्का रहने भी नहीं देते हैं। तो पावर ऑफ साइलेंस में या वो ऑफ साइलेंस में 4 बातें आ जाती हैं। पहली बात है कि हमारी जो साइलेंस ऑफ स्पीच, हमारी जो स्पीच में कितनी, जो हम बोलते हैं उसमें कितना ठहराव है, कितना शांति है और कितनी उसमें संपन्नता। और दूसरी बात हमारी साइलेंस ऑफ आई, साइलेंस ऑफ ईयर, और चौथी बात आती है साइलेंस ऑफ माइंड। साइलेंस ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे गुरु भी कहते थे कि मन और भोजन दोनों को मिलाकर हमारा स्वास्थ्य तैयार होता है। मन में जो हम खाना डालते हैं और अपने शरीर के अंदर जो हम खाना डालते हैं। तो ये चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ही हम निरोगी बनते हैं, प्योर बनते हैं, हल्के बनते हैं, वास्तविक हैप्पीनेस का हम उपभोग कर पाते हैं। लेकिन पहली बात जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस। स्पीच में हमारी साइलेंस किस तरीके की, क्या हम दूसरों को इरिटेट करने वाली या हमारे मुख से जो भाषा निकलती है उससे दूसरे भी परेशान हो जाते हैं? क्या उस वॉइस में कल्चर्ड है, शांति है, या दूसरों को दुख देने वाली है, टॉन्ट करने वाली है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़ों से हमारा रिलेशन हो? इस बात का हमको प्रॉपरली ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हम मुख से निकाल रहे हैं वो क्या सोच समझ के या सही ढंग से निकाल लें, या स्वभाव में हमारे तीखापन है तो हम तीखे शब्द ही, अगर मान लो कोई ऐसा ही हमारे साथ टकरा जाता है तो वहां पर हमें क्या करना है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसी पर प्रैक्टिस 2 हफ्ते से कराई गई कि ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जो कुछ भी हम बोलें वो बहुत ही मीठा बोलें, अच्छा बोलें, कम बोलें, ज्यादा सुने। जब इस तरीके की बातों को लेकर हम अपनी पावर ऑफ स्पीच को या साइलेंस ऑफ स्पीच रखते हैं तो वो वाइटल इकोनॉमी करती है, वो हमारी जो संरचना है उसको ठीक रखने में, निरोगी बनाने में बहुत ही मददगार बनती है। कितनी भी बातें हम कर लें लेकिन हर कोई अपनी फिर भी अपनी अपनी बीमारी को लेकर ही परेशान है। उनको ऐसा लगता है क्या ये सुनकर हमारी बीमारी ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। यही सुनकर आप उसकी तह तक पहुंचेंगे और इसको फॉलो करने के बाद आपकी बीमारी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो कब चली जाएगी। लेकिन अगर बीमारी पर ही फोकस करते रहेंगे, बस मेरी ये बीमारी चली जाए तो मेरे बोल भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जब अंदर ताकत जागेगी, बॉडी को सारा सेंस है, इंटेलिजेंस उसके अंदर सारी पावर भरी हुई है, सारा समय तो वो खाना पचाने में ही लगी रहती है, क्योंकि जो डाइजेशन है उसके ऊपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो हीलिंग के लिए थोड़ा समय कम मिलता है। तो इसलिए हमें और भी जो सराउंडेड चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देना ही होगा। और इस हफ्ते हमने इस पर मेहनत थोड़ी करी जरूर होगी कि हम किसी से मीठा बोलें, अच्छा बोलें, प्यार से बोलें, तो हमारी स्पीच जो है सुंदर रहे, साफ रहे।
किसी को भी भारी करने वाली ना हो। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बीमारी का एक मेडिसिन है। फिर कानों के द्वारा बातें जाती हैं, कानों में हम सुनते हैं, आंखों द्वारा हम देखते रहते हैं, और हमारे अंदर ही अंदर विचार खराब आने लग जाते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हमारे खराब विचार हैं, ये किस तरह हमारे खून को जाकर भारी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, और वही फिर अंदर की सोमैटिक अवेयरनेस को भुला देते हैं, और उसी की वजह से अनेक बीमारियों का जन्म होने लग जाता है। और फिर उसके लक्षण को दूर करने के लिए हम तरह तरह के उपाय ढूंढने लग जाते हैं। उसमें भी हमारी क्षमता जाती है, हमारी सोच जाती है, हमारा समय जाता है। तो आंख के द्वारा और कान के द्वारा, ये भी हो गई हमारे को साइलेंस इसमें भी रखना था कि आंखों से भी किसी को हम गलत ढंग से नहीं देखें, कानों से भी हम गलत बात को सुनकर गलत जवाब ना दें। एक्शन रिएक्शन अगर बच गया तो एक्शन धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। कोई तीखे स्वभाव का भी होगा तो वो भी आपके स्वभाव से आप रिएक्शन उस पर ना करें। वहां पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि जो रिएक्शन हम करेंगे या जो एक्शन कर रहा है गलत, वो भी उसको पहले जला रहा है। गौतम बुद्ध ने तो साफ ही कहा है कि अगर कोई क्रोध करता है, कोई गलत बोलता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को जलाता है, माने अपने हाथ पर गर्म कोयले को रखने के समान है। और हमने भी अगर उसके जैसा ही व्यवहार करके उसको टिट फॉर टैट जवाब दिया तो बीमारी तो आती रहेगी ना। बीमारी की वजह, बीमारी की कारण पर पहुंचना है, केवल खाना ही पीना नहीं है। हमारी सोच विचार, हमारी बोल भाषा, जो अब की बार का टॉपिक है, वो भी है। अब रही माइंड की बात कि माइंड का साइलेंस कैसे हो। हर कोई शांति चाहता है, क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है। वाकई में कोई भी अशांत तो रहना चाहता नहीं, लेकिन शांति चाहने से काम नहीं बनेगा, शांति हमको देनी है। अगर हम देने वाली बात को अपने अंदर बैठा लें और अपने ऊपर काम करें सुबह से शाम तक, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य है ना, वो संयम और नियम ही है। हम अपने सुबह से शाम तक की दिनचर्या में कितने जागरूक हैं, वहां गलतियां क्या कर रहे हैं उसको पॉइंट करें, उसको सुधारने के लिए वर्क करें, चेंज करें, उसको देखें, चेंज करें। ये अपना अपना पर्सनल मैटर है। पर होता क्या है कि हम परिवार में, समाज में दूसरों को ही देखते देखते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा माइंड भी शार्प नहीं रहता है, मेमोरी भी शार्प नहीं रहती है, और जो उसके द्वारा शब्द निकलते हैं या कानों द्वारा, आंखों द्वारा जो बात होती, वो भी फिर उस तरीके के नहीं निकल पाते। तो मेन रोल तो माइंड का ही है। ये गेम ही सारा माइंड का है, परसेप्शन ऑफ माइंड। क्या हम अंदर ले रहे हैं, क्या हम बाहर निकाल रहे हैं, दोनों में हमारा मन सहयोग दे रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम, जैसा कि हमारा शरीर डिजाइन किया गया है, भगवान ने हमको बनाकर भेजा है, जैसे हमें बनाया या जानवरों को बनाया, तो हमारे हर चीज का इंतजाम भी उन्होंने भरपूर किया। लेकिन उस इंतजाम से जब हम अलग हट गए, उस संदर्भ में मुझे स्वामीनाथन जी की एक पुस्तक, बहुत पुरानी, मतलब स्वामी जी की तो नहीं है वो शर्मा जी की किताब में मैंने एक चीज जब पढ़ी तो मैं बड़ा रिलेट कर पाई कि किस तरह हम गिरावट की ओर आए। माने रोगी बनने की जो प्रथा बनी, वो कैसे शुरुआत मीन्स कि अब वो वहां पर तो स्टोरी के रूप में दी हुई है, पर हर स्टोरी के अंदर भी कुछ तथ्य तो होता ही है ना। लेने वाला उसमें से अच्छी चीजों को ले लेता है। तो मैं आपको भी वो शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमने अभी वो स्टोरी जानी। यूरोप में एक स्टेट की ये स्टोरी है जहां पर की बहुत यूनिकनेस थी। वो जो कहानी है आपके पावर ऑफ साइलेंस से भी रिलेटेड है, आपको निरोगी बनाने के लिए भी वो रिलेट करती है। इसलिए वो कंटेस्ट में यहाँ देना चाहूंगी, आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो एक यूरोप का पार्ट था जहां पर की बहुत यूनिकनेस थी। यूनिकनेस किस बात की थी, वहां बहुत पीस था, बहुत खुशहाली थी उस स्टेट में, अच्छे तरीके से लोग रहते थे। तो उसमें जो दो बातें बताई गई कि एक तो वहां पर आग, खाना पकाने के लिए आग का प्रयोग नहीं था, और दूसरी वहां पर कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी नहीं था। सब अपने आप में, जैसा परमात्मा ने भेजा है खुशहाल रहने के लिए, यूं तो आपस में थोड़ी बहुत कुछ बात हो भी जाती है, तो इतनी लंबी और इतनी बीमारी के रूप में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए। मे बी थी कि नहीं थी, लेकिन स्टोरी में ऐसा ही बताया गया है। तो काफी खुशहाल लोग थे। तो ऐसे ही चल रहा था, वो अपनी यूनिकनेस के लिए भी प्रसिद्ध था वो स्टेट। आज भी इंडिया में भी ऐसी जगह हैं, हमें हमारी नजरों में आई है, हमने पढ़ा और जाना है। तो वहां पर क्या हुआ कि शैतान की निगाह वहां पर पड़ी। उसने सोचा यहाँ तो बड़ी शांति है, बहुत ही सुख है, सुख का साम्राज्य है, क्या किया जाए। उसने बहुत सी टैक्टिस लगाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर उसने एक इनडायरेक्ट टैक्टिस लगाई। वो उस राजा के
दरबार में गया और उस एक अच्छा नौकर का वो लेकर बनकर गया, अच्छा सा सुंदर सा, और उसने कहा मुझे कुछ काम चाहिए। तो उन्होंने कहा राजा ने, क्योंकि वहां शांति थी, बहुत ही लाइट माइंडेड लोग थे, प्रॉपर्टी थी, अपने गुण थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी चॉइस का कोई काम चुन लो। उससे कहा, तो उसने कहा कि मैं शाही किचन में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने उसको ग्रांट कर दिया कि आप करो काम, क्या करना चाहते हो करो। उसने जाकर वहां पर सबसे पहले आग का प्रयोग किया। उसके पहले तक वहां पर आग का प्रयोग नहीं था। लोग जीते थे अपनी बनाई हुई, जिसके लिए बॉडी डिजाइन है, फल और सब्जियां शायद यही रही होंगी, आज भी यही है, तो उन पर वो रहते थे और निरोगी थे, स्वस्थ थे, कोई तरीके की परेशानी नहीं थी। फिर जब वो आग का प्रयोग किया तो उसके साथ फिर दूसरी चीज एक और प्रयोग होने लग गई। जब आप आग पर कुछ चीज बनाएंगे तो उसमें नमक जरूर मिलाएंगे। तो ये दो बातें वहां पर आ गई, जो उस दिन से ही वहां पर जब ये चीज का प्रयोग होने लगा तो खाने में एक पाक कला का उदय हुआ और ऐसा लगने लगा कि ये खाना तो बड़ा डिलीशियस है। वो अपनी उन बातों को भूल गए। उस खाने को जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट पर वो खाना धीरे धीरे लगने लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। किचन की एक विद्वता दिखाई दी कि आग का प्रयोग हुआ और दूसरे उसमें नमक मिर्च मसाले, वहां तो नमक लिखा है लेकिन नमक मिर्च मसाले, तेल, घी, ये सब मिला के ही एक अलग सा टेस्ट डेवलप होता है, जो हम आज तक भी कर रहे हैं अपने हमारे घरों के किचन में। 2-3-4 बार कुकिंग होती ही है, तो कुकिंग प्रोसेस वो उससे शुरू हुई। ये तो ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, जानने की बात तो ये थी। तो जो वहां पर इतनी सुख शांति थी, जब आग का प्रयोग हुआ तो आपस में कुछ लड़ाई झगड़े और इस तरीके की बात शुरू होने लगी। राजा को जो इसकी वजह नहीं पता चली कि क्या है। उसने क्या किया, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस, अदालतों का निर्माण हो गया उसके बाद ही तुरंत। ये नहीं देखा कि मेरा खाना गड़बड़ हुआ तो मेरे मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने वहां पर कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ लॉ, ये हो गया। फिर धीरे धीरे खाना पकाने में मीट वगैरह पकना भी शुरू हो गया। वो वाला भी अभक्ष्य भोजन करने लग गए वहां के लोग। आपस में ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें होने लग गई। जब ये उस राज्य में होने लग गया, फिर भी इसके पीछे की रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। मेरे ख्याल से आज तक भी नहीं समझ पाए हैं लोग ये बात। तो अब क्या हुआ कि उनका जो छोटा ब्रदर था राजा का, उसके दिमाग में ये बात, क्योंकि अब खाना तो बदल गया, सब वही खाने लग गए, अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए, जिस चीज के लिए वो डिजाइन थे उससे वो हट गए। तो उसने रातों रात एक फौज तैयार करी और राजा के ऊपर अटैक कर दिया, उनका मर्डर करके खुद राजा बन के बैठ गया। और उसी दिन से उस राज्य के अंदर हलचल शुरू हो गई और आज आप देख ही रहे हैं। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अब तो हम काफी आगे निकल चुके हैं। पर जो कुछ भी अपने भोजन का 1 मील 2 मील हम बीमार हैं कि हम नहीं हैं, अगर अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लेने की इच्छा को जागृत कर लेते हैं, माने मीठे फलों को लेते हैं और सब्जियों को लेते हैं जो कच्चे रूप में खा सकते हैं। सब्जियां भी एक्चुअली फल ही हैं, लेकिन बस उसमें कमी ये होती कि उनके अंदर वो मिठास नहीं है जो हमें मिठास की जरूरत पड़ती है। मीठे फलों की तरफ हम आकर्षित होते हैं हर मौसम में। 1 महीने के लिए एक फल तो होता है, 2-4 तरीके के फल होते हैं जो महीने महीने ही चलते हैं, महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं कोई भी फल। तो परमात्मा ने हमें मीठे फल दिए हैं जिनमें सारा कुछ संपूर्णता भरी हुई है, जो हमें चाहिए, होलसमनेस भरा हुआ है। पर क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं फलों को लेकर या सब्जियों को लेकर। तो बड़े सारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि इनमें तो पेस्टिसाइड है, इसमें तो कार्सिनोजन है, इसमें तो दवाइयां मिली हुई हैं। लेकिन जो आपका भोजन है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स वो दवाई ही है, वो उसमें तो टॉक्सिन, वो तो वैसे ही टॉक्सिन में है। आप नमक खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, आप खाओ, एक टाइम खाओ, थोड़ी मात्रा में खाओ, भूख के अकॉर्डिंग खाओ, बट अपना आहार लेने की जो कला को या इंस्टिंक्ट को आप भूल गए हो, जिसकी वजह से अशांति पूरे विश्व में छा गई है। अब हम कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हमारा आहार ही अशांति करने वाला है। गर्मी के दिन है, मैंने इस साल इतना अनुभव अपने आप पर करा, क्योंकि पहले कुछ और था, फिर हमने सोचा कि कुछ और भी पढ़ लिख के समझ में आया तो हमने करना चाहिए। तो अभी भी आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर है, और मेरे घर का बिल्कुल धीमे से फैन चल रहा है, और शायद मैं उसमें दिख भी रही हूँ अपने वीडियो में कि मेरे ऊपर कोई पसीना भी नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? समझने की बात है ना, ये अनुभव की बात है, ये अपनी बात है। हेल्थ को मेंटेन रखना, रोगी से निरोगी बनना डेफिनेटली अपनी बात है, बहुत ही प्राइवेट बात है, पर्सनल बात है, अनुभव की बात है। आप करके देखें। जब खाने में अपना आहार लेने लग गए, हमारा आहार फल और सब्जियां हैं, वो हम लेने लग गए और कुक्ड आहार बहुत थोड़ा सा लेने लग गए, और उसमें भी वो चीज नहीं मिलानी है जो बिल्कुल टॉक्सिन है, उसको जब हटा दिया तो देखा उसका रिफ्लेक्शन तो बहुत भयंकर है, अनुभव बहुत बढ़िया है। तब दिल में आया कि आपको भी ये बात बहुत ही सरल, बहुत सहज। पहले तो ये था बहुत सारी चीजों का इंतजाम क्योर के लिए करना, आपको चाहे डायबिटीज हो, चाहे आपका गॉल ब्लैडर में पथरी हो, कुछ भी हो, दिमाग को उलझाना नहीं है कि मुझे ये क्योर करना है, इन पत्तियों को डाल लूं, इस चीज को डाल लूं, इससे क्योर हो जाएगा, उससे नहीं होगा। बस केवल इतना ही करना है कि सुबह से शाम तक की जो आपकी जीवन शैली है, सोना, उठना, जगना, खाना, पीना, सोचना, वो नेचर के अकॉर्डिंग हो जाए। हवा पानी आप लेने लग जाए, नेचर के अकॉर्डिंग वो हो जाए। तो इस चीज को अगर आप करने लग जाएंगे तो अंदर एक ताकत जागेगी। उस ताकत के द्वारा जब मेंटेनेंस आप मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ठीक दे रहे हैं, तो अपने आप से डिटॉक्स की जो क्रिया है वो होगी। अब अगर फल खाने को कह दो तो उसमें एक तो आपत्ति ये बता दी कि भाई इसमें ये दवाइयां मिली हुई हैं, दूसरी आपत्ति आती कि जैसे फल खाया दस्त लग गए, उल्टी आने लग गई, बुखार आ गया, हैजा हो गया, पता नहीं कौन कौन से रोग आ गए। अरे ये तो डिटॉक्स है, ये नहीं होने की वजह से तो आप बीमार हो। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को गांठ बना बना के अंदर रखा हुआ है, पत्थर बना बना के रखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। टॉक्सिक मैटर है वो, जो नाक से निकलना था, आंख की पानी से निकलना था, और भी 4-5 रास्तों से निकलना था, वो नहीं निकल पाया, उसको नहीं निकलने का मौका दिया गया, तो फिर वो अंदर जाके कहीं से अपना सेटल्ड हो गया, उसको सेटल होने का एक मौका मिल गया, वो सेटल हो गया। अब निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा नहीं। उसको निकालने तोड़ने के लिए पहले शरीर के अंदर ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो डाइट और मन दोनों का जब हम रिफॉर्म करेंगे तो अपने आप ही कुदरत का काम है सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ रिपेयरिंग। बिल्कुल शरीर को पता है कि हमें कौन सी चीज हमने कहाँ रखी हुई है, कब तोड़नी है, कब फेंकनी है। आप उसमें अपना दिमाग न चलाएं, केवल खाने पीने का, सुबह से शाम तक उठने बैठने, सोने जगने, बातचीत करने, अपने आप को किन चीजों में हम बिजी रखें। फिर आप देखेंगे जब आप अपना आहार लेने लगेंगे, अपनी दिनचर्या को सुधार लेंगे, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, जिसे हम कह रहे हैं भाई शांत रहो, क्लैरिटी ऑफ माइंड, याद करने की पावर, किसी चीज को याद रखने की पावर, ये सब चीज, शरीर साफ होता जाएगा, दिमाग भी साफ होता जाएगा। लेकिन गंदी चीजों से अगर भरते जाएंगे, एक तो विचार गंदे, दूसरा खान पान गंदा, उससे भी गंदा जब हमारी थाली गंदी हो जाती है ना, तो हमें फिर वो उधर भागना पड़ता है, तरह तरह की औषधियां, दवाइयां, ये वो, तो वो सब की कोई जरूरत नहीं, उससे तो और गंदगी बढ़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि हम क्यों भाग रहे हैं, हमको क्यों इस तरीके की कंडीशनिंग कर दी गई है कि भाई आप वहीं भागो, अपने पास मत भागो, अपने कारणों की ओर मत भागो। धीरे धीरे अगर आप सुधार करने लगेंगे, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो सुबह से शाम सोना उठना बैठना जगना कुछ भी हो, जब उस ओर आप कार्यरत हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन आप देखेंगे वाकई आप कितने सुधर गए हैं। आपको सुधरना है, दूसरे को नहीं सुधारना है। आप सुधरे तो सब सुधरा, एक दिए से सब दिए जल जाते हैं। आपका रिफ्लेक्शन पड़ेगा दूसरे के ऊपर की, देखो आपको देखकर लोग आकर्षित होंगे, पर आप अपने ऊपर काम तो करो। रोते गाते ऐसे अपने जिंदगी और समय को गंवाने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। अच्छा ठीक है, इतनी अच्छा। दूसरी बात ये तो हो गई इस संदर्भ में बात, जो मैंने आपको कहानी को रिलेट किया, तो उनको आप उसमें थोड़ा सा कम करें। अपने अगर रोगी हैं तो आप जरूर निरोगी बन जाएंगे, क्योंकि यही सब चीजें हमारे शरीर को निरोगी बनाने में मदद नहीं करती हैं, जो हम गलत चीजों को ले रहे हैं। तो उस ओर समझकर हमारी क्लासेस तो होती ही रहती हैं, और अब तो हम बहुत प्रैक्टिकल कराते हैं, हर हफ्ते हम कराएंगे। अगले हफ्ते हम वाटर इनटेक का रखेंगे। अभी साइलेंस वाला तो लगभग कुछ कुछ हो गया, लोगों ने अभ्यास भी किया है कि हम जो पानी का इतना मिसयूज कर रहे हैं, और पानी को के अंदर कैसे हीलिंग पावर है, वो एक किस तरीके से हमारा रिसोर्स है, उसको हमको बचाना है, सेव करना है। क्यों करना है सेव, इन सब बातों के ऊपर हम कुछ अपने मैसेज डालेंगे और आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो फिर उससे रिलेटेड भी क्लास होगी। लेकिन जो पीछे से क्लास चली आ रही है कि आपको फलाहार पे रखा गया, पावर ऑफ साइलेंस बताई गई, इन सबको प्लस करते हुए उसको जोड़ना है, तब आपका फुल व्यक्तित्व, जो प्रॉपर व्यक्तित्व तैयार होगा और आप आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। रोग का कोई मतलब ही नहीं है। रोगी
होना ही कठिन है, निरोगी रहना बहुत सहज है। ये जो मैं बात बोलती हूँ बड़े ही अनुभव से बोलती हूँ कि रोगी होना कठिन है। गलत आदतों को अपनाकर बुद्धिमान तो हम बहुत हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चलने में हम होशियार बहुत हो गए। बस उस रास्ते को आप मोल्ड कर लें और तुरंत आपका खोया हुआ स्वास्थ्य आपके हाथ, आपकी इंस्टिंक्ट आपके हाथ, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना, ये सब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आहार जिस घड़ी लेना शुरू कर देंगे तो आपका सोना, उठना, बैठना, जगना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो आहार एक ऐसा होगा कि बड़े सारे फॉर्मूला को पूरा करेगा। वो बिना भूख आप ले ही नहीं सकते, जो आपका अपना ओरिजिनल आहार है। आप भूख से ज्यादा उसको नहीं ले सकते। आपको उपवास बिल्कुल नहीं करना है, किसी तरीके का उपवास नहीं करना। उपवास आपकी बॉडी आपसे करवा लेगी, जब डिटॉक्स करेगी तो अपने आप आपकी भूख बंद हो जाएगी। आप पानी का इंटेक बढ़ा दें, पानी पीते रहें, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड है, अंदर इतनी सारी चीजें हैं, उसको साफ करने के लिए पानी की जरूरत है। तो अपने आप आपका हो जाएगा, तो बोझ नहीं पड़ेगा। बोझ नहीं पड़ेगा तो आपको जितना फ्लैश चाहिए उतने आप सुंदर लगेंगे, आपका चेहरा सुंदर रहेगा, आपसे रोग दूर भागते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास भूपेंद्र जी आई कनाडा से, शायद टोरंटो से हैं, तो उन्होंने 15 दिन पहले अभी हमारे पास आई हैं और उनको काफी ऐसी बीमारियां थी कि जिससे कि वो मेरे से बात करते हुए रोने भी लगती थी और बड़े जगह पेन था। और अभी 15 दिन में ही, चूंकि उन्होंने बड़े ध्यान से पूरी श्रद्धा के साथ जो कहा गया उस प्रोग्राम को अपना समझकर अपनाया, तो उनको रिजल्ट बहुत जल्दी आए। तो किसी को रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकते हैं और किसी को रिजल्ट जल्दी नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक समान ही माइंड रखते हैं या अपनी, क्योंकि इसके पीछे कर्मा फिलॉसफी भी होती है रोग होने में। तो दोनों चीजों को समझकर जो रोते ही रहेंगे और वर्कआउट नहीं करेंगे तो उनका रोग तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यदि भूपेंद्र जी आई हैं, वो हमसे बोली थी कि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं अपना ये भी शेयर करना चाहती हूँ लोगों के साथ। तो मनीष जी, आप उन्हें मौका दें, क्योंकि हमें 20-25 मिनट हो गए हैं बोलते। जी शशि जी, इस रिकॉर्डिंग को आप यहीं पे ऑफ करके उनको मौका देंगे। जी शशि जी। तो